Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about some important questions for MSc entrance examination in the topic animal physiology. Animal physiology या system physiology of animals में जो important questions MSc entrance examination में आ चुके हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये सारे questions related हैं प्रीवियस ईयर के JNU entrance examination से लाइफ साइंस के लिए MSc। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम, और ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। नर्वस सिस्टम कहाँ से डिराइव होता है या कहाँ से डेवलप होता है, हम कह सकते हैं कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। ऑप्शन है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड ग्लिया। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लेयर्स होती हैं वो हैं, और इनमें से किसी एक लेयर से ही नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। ग्लियल सेल्स जो है या जो ग्लिया होती हैं ये नॉन नर्वस टिश्यूज़ हैं, नॉन नर्वस सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो भी नॉन नर्वस टिश्यूज़ या नॉन नर्वस सेल्स प्रेजेंट हैं वो ग्लियल सेल्स हैं, और इनका मेन काम होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करना नर्वस सेल का, यानी न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इससे ये ऑरिजिनेट नहीं होते हैं। इन तीनों में से भी किस डर्म या किस लेयर से नर्वस सिस्टम ऑरिजिनेट होता है इसके बारे में बात करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम अ लॉन्गिट्यूडनल मिड डॉर्सल एक्टोडर्मल थिकनिंग, जिसे हम न्यूरल प्लेट कहते हैं, ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक न्यूरल प्लेट पहले फॉर्म होती है एक्टोडर्मल थिकनिंग से। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर है एम्ब्रियोनिक स्टेज की, एम्ब्रियो की। उसके बाद मिडिल लेयर मीजोडर्म, और अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, एंडोडर्म कहलाती है। तो जो एक्टोडर्म है मेनली स्किन, और जो बाहर के जितने भी हमको हमारी लाइनिंग दिख रही है किसी भी ऑर्गन की, अगर हम बात करें जो उसकी आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है वो एक्टोडर्म से फॉर्म होती है। साथ ही साथ न्यूरल प्लेट के थ्रू एक्टोडर्मल थिकनिंग, एक्टोडर्म एक थिकनिंग बनाता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे न्यूरल प्लेट भी कहते हैं। इस न्यूरल प्लेट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो यहाँ पे सीधा हमको क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है, कहाँ से डिराइव होता है, ये कहाँ से डेवलप होता है, तो ये डेवलप होता है कहाँ से, एक्टोडर्मल थिकनिंग या न्यूरल प्लेट से, मतलब एक्टोडर्म से ये डेवलप होगा। इसके अलावा मीजोडर्म, एंडोडर्म, इनसे अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, एक्टोडर्म, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्यूला डेंसा इज, मैक्यूला डेंसा क्या है, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। ऑप्शंस हैं अ क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus इन द किडनी दैट सेंसेस द सोडियम कंसंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड NaCl, an organ of equilibrium in the vertebrate inner ear, an organ of lateral line of fish, the excretory organ of insect। तो इसके बारे में अगर हम बात करें मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड अर्ली डीसीटी। अर्ली डीसीटी, अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस कुछ इस तरीके का बंच टाइप का है कैपिलरीज का, और उसके बाद यहाँ पे बर्मन्स कैप्सूल है। यहाँ पे से इसके पीछे से पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, फिर लूप ऑफ हेनले। हम भले ही इसको ऐसे करके बनाते हैं कि लूप ऑफ हेनले ये है, और उसके बाद डीसीटी यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन ये होता ऐसा नहीं है। लूप ऑफ हेनले के बाद ये जो डीसीटी है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, ये पीसीटी है, इसके बाद यहाँ से ये ग्लोमेरुलस है, और ये बर्मन्स कैप्सूल मान लीजिए। इसके बाद यहाँ से पीसीटी जो है, पीसीटी, फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले बनेगी। लूप ऑफ हेनले के बाद ये जो डीसीटी है ये यहाँ से कॉन्वोल्यूटेड होके यहाँ जाता है इस तरीके से। तो जो अर्ली डीसीटी वाला पोर्शन है वो ग्लोमेरुलस से, या जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं और एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल है, इनसे होके गुजरता है, इनके पास से होके गुजरता है। तो इस जंक्शन पे तीन मेन सेल्स आपको मिलेगी। एक होती है मैक्यूला डेंसा सेल्स जो डीसीटी में होती है, जो डीसीटी का ये वाला पोर्शन है
यहाँ पे की जो सेल्स होंगी वो मैक्यूला डेंसा सेल्स होती हैं। इसके अलावा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी होती हैं जिन्हें ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं, और मेनली ये काम करती है रेनिन सिक्रीशन का, रेनिन स्टोरेशन का, स्टोर भी करती है रेनिन को सिक्रीट भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मिसेंजियल सेल्स, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल्स भी मिलती है। एक होती है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल, एक होती है इंट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल। तो एक्स्ट्रा वाली बाहर पे होंगी आउटर साइड पे, और इंट्रा वाली अंदर साइड को होगी मिसेंजियल सेल्स। तो ये तीन मिलके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल्स, ग्रैन्युलर सेल्स या जक्स्टा ग्लोमेरुलरी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी इन्हें कहते हैं, ग्रैन्युलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा, ये तीन मिलके बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस को। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डीसीटी जंक्शन बना रही है, इन दोनों का यहाँ पे जंक्शन टाइप का बन रहा है ना, दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्यूला डेंसा जो है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स का कलेक्शन है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीसीटी में। और ये डीसीटी कौन सी है, अर्ली डीसीटी, पहली वाली डीसीटी, अर्ली डीसीटी, उसके बाद लेट डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट से मिलती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अर्ली डीसीटी जंक्शन बनाती है ग्लोमेरुलस के साथ। तो इस जंक्शन पे जो सेल्स मिलती हैं वो मैक्यूला डेंसा होती है, और इनका सेंस करने का भी फंक्शन होता है और रेगुलेशन का भी फंक्शन होता है। रेनिन सिक्रीशन को ये रेगुलेट करती है, और सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को ये सेंस करती है, किसमें, ट्यूबुलर फ्लूइड में। ट्यूबुलर फ्लूइड का मतलब जो डीसीटी में फ्लूइड होगा उसमें सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को भी ये सेंस करती है, साथ ही साथ रेगुलेट करती है रेनिन सिक्रीशन को। ठीक है, यहीं पे यही चीज़ लिखी हुई है, दे सेंसेस सोडियम कंसंट्रेशन, मेनली सोडियम की कंसंट्रेशन को और सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को भी, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं का रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम एंड क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है अर्ली डीसीटी वाले पोर्शन में। कंसंट्रेशन ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड ऑल्सो रेगुलेट्स रेनिन प्रोडक्शन या रेनिन सिक्रीशन, कहाँ से होता है, ग्रेन्युलर सेल्स से। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है, या आप इसे हार्मोन कह सकते हैं, रेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल से है पहला वाला ऑप्शन, a cluster of cells in the juxtaglomerular apparatus in the kidney that senses the NaCl concentration of tubular fluid। इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शंस हैं, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द वर्टिब्रेट इनर एयर, वेस्टिब्यूल जो होता है हमारे एयर में, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया मिलता है। इसकी वजह से जो यहाँ पे नर्व आती है, ऑडिटरी नर्व, इसे वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। इसमें से जो कॉक्लिया है वो हेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और एयर इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, इसलिए जो इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस का ऑर्गन है एयर में वो वेस्टिब्यूल है। ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ लेटरल लाइन ऑफ फिश, ये सेंस ऑर्गन होते हैं फिशेस में, वाटर कंसंट्रेशन को या वाटर प्रेशर को सेंस करने का ये काम करती है ये ऑर्गन, इसे लेटरल लाइन ऑर्गन भी कहते हैं। एंड लास्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेनली इंसेक्टा ग्रुप्स में जो एनिमल्स आते हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेनली होता है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, जिनके थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, तो ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus इन द किडनी दैट सेंसेस द NaCl कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, मैक्यूला डेंसा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्नेक द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स टॉक्सिन या पॉइजन जिसे कहते हैं इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। स्नेक में जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो ये मॉडिफिकेशन है वो सलाइवरी ग्लैंड्स का है, और यहाँ पे हमको तीन सलाइवरी ग्लैंड्स दी गई है। एक है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये प्रेजेंट होती है डिओडिनम के सब म्यूकोशा वाले पोर्शन में, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है। इन तीन सलाइवरी ग्लैंड्स में भी कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो आगे डेवलप होके पॉइजन ग्लैंड बनाती है इन केस ऑफ स्नेक, तो इसके बारे में बात करते हैं। अ पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड और इनर साइड इन अपर जॉ ऑफ स्नेक, वहाँ पे जो दोनों साइड में, दोनों ही साइड में क्या प्रेजेंट होती है, इनर साइड की अगर हम बात करें, जॉ के अंदर साइड को प्रेजेंट होती है पॉइजन ग्लैंड, और इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, और वो भी कौन सी सलाइवरी ग्लैंड,
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इनका मॉडिफिकेशन होके फिर ये पॉइजन ग्लैंड बनाती है इन केस ऑफ स्नेक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल नहीं है, सब मैंडिबुलर नहीं है, केवल पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आगे चल के मॉडिफाइड होके पॉइजन ग्लैंड बनाती है इन केस ऑफ स्नेक। और किसी में पॉइजन नहीं मिलता है, और भी जितने भी पॉइजनस स्नेक है उनके बारे में बात हो रही है। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंसेक्ट्स गैसियस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज अकर्स थ्रू। और ये क्वेश्चन आ चुका है JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016 में। ऑप्शंस है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम एंड आर्टरीज एंड कैपिलरीज। आर्टरीज एंड कैपिलरीज इनमें नहीं मिलती है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंसेक्टा या ऑर्थ्रोपोडा के केस में नहीं मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड ट्रैकियल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल सिस्टम मेन सिस्टम है गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में भी ट्रैकिया प्रेजेंट है, लंग्स जो हमारी जो भी हम सांस लेते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है। जो ट्रैकिया है ऐसा ही टाइप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें भी प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम में जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें विंड पाइप भी कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन एयर। इन्हें एयर फिल्ड ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू ही यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी नहीं किया जाता है, जैसे कि हमारे केस में है वैसा यहाँ पे नहीं होता है। इसके लिए अलग से ट्रैकियल सिस्टम है, जो केवल जो ऑक्सीजन ली हुई है या जो गैस ली हुई है उस गैस का एक्सचेंज होगा टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज में। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए एक अलग ही सिस्टम मिलता है जिसका नाम है ट्रैकियल सिस्टम। तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी रॉन्ग है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है, और आर्टरीज एंड कैपिलरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ट्रैकियल सिस्टम, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल विच यूजेस सलाइवा एंड यूरिन फॉर कूलिंग इज। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में ही। ऑप्शंस क्या हैं? लिजार्ड, कैट, बेयर एंड बैट। इनमें से कौन सलाइवा और यूरिन को यूज़ करता है कूलिंग के लिए? क्योंकि इनके पास ऐसे पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जिससे स्वेट निकल सके, जैसे हमारे केस में है। तो हमारी स्किन में पोर्स प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्वेटिंग के थ्रू हम कूलिंग फील कर सकते हैं, लेकिन इनके केस में नहीं होता है। जैसे बैट के केस में, बैट कैन नॉट स्वेट लाइक ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, सो दे यूजेस सलाइवा एंड यूरिन फॉर कूलिंग। कौन? बैट के केस में क्या होता है, इनके पास स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है और ये स्वेट करके अपने आप को कूल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सलाइवा और यूरिन को यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आगे हम कुछ और क्वेश्चन से बात करेंगे। ये एनिमल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MSc में पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से भी, जैसे जेनेटिक्स हो गया या मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया या बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो उनसे भी हम आगे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।